फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4। तो हमने यूनिट सेकेंड, यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड पढ़ लिया है। अब हम आगे के क्लासेस को ज्वाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, हम जो यूनिट 4 हम पढ़ने वाले हैं ये है आपका वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में हम जानते हैं। पहले वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या है। तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं, उसका नाम होता है MS वर्ड। MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। हमने आपको कई बार बताया है, ये MS ऑफिस पैकेज में पाया जाता है। MS ऑफिस पैकेज में जब आप ओपन करेंगे तो आपका जो ये सॉफ्टवेयर है, इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में हमें पढ़ना क्या है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में आपका जो सेशन फर्स्ट है, गेटिंग स्टार्टेड विथ है वर्ड प्रोसेसर। तो हम कैसे वर्ड प्रोसेसर को स्टार्ट करते हैं, वो भी टेस्ट पे तो उसको हम देखेंगे यहाँ से। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे वर्ड पैड हमें कैसे स्टार्ट किया जाता है, और वर्ड पैड स्टार्ट करने के लिए कैसे हमें ऑप्शंस को फॉलो करना होता है, इन सब को जानेंगे। ठीक है गाइज। ठीक है। हम यहाँ पर आपको बता दें, सबसे पहले आपको हम सिंपल बताएंगे। डबल क्लिक करना है, देखेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे MS वर्ड लिखा होगा। MS वर्ड अगर लिखा होगा, उसका एक आइकॉन बना होगा। वहाँ पर आप जब डबल क्लिक पे प्रेस कर दोगे, डबल क्लिक माउस से क्लिक कर दोगे, तो आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद उसके बाद जो होता है, आप एक लॉन्ग वे से आप कर सकते हो, कुछ स्टेप को फॉलो करना होता है। जैसे कि आपको बता दें हम यहाँ पर, ये आपका एक ऑप्शन होता है स्टार्ट। स्टार्ट किसे कहते हैं, हम जो विंडो का ऐसे आइकन होता है उसे को हम स्टार्ट कहते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ये आपको मिलेगा कहाँ पे, फिर से हम एक बार देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पर, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर उसके अंदर जब हम देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा, और क्लिक कर देंगे, हमारा MS वर्ड ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो कुछ ऐसे आपको वहाँ पर दिखने वाला है। ठीक है। ये डेस्कटॉप आपके सामने आ जाएगी, ऐसी स्क्रीन। और इसको हम बता दें, इसके बारे में थोड़ा आपको हम चर्चा कर लें, किसे क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है। प्रैक्टिकली क्लास हम आपको कराएंगे, ज़रूर कराएंगे। ये आपकी थ्योरी क्लास है, थ्योरी क्लास आप अच्छे से एंजॉय करके पढ़िए। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो ये आइकॉन दिख रहा है, इसे हम कहते हैं MS ऑफिस बटन। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक छोटा सा सिंबल होगा, जहाँ पे हम कोई भी चीज़ शॉर्टकट से आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस। और ऊपर यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे टॉप पे लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड। तो उसको हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक है गाइज। उसके बाद आपको यहाँ पर जब देखेंगे तो ऐसे इधर से सिंबल आएगा, और ये होगा आपका वर्क एरिया। वर्क एरिया का मतलब जहाँ पे आप वर्क करते हैं। और ये सब सिंबल, ये जो आपको ऐसे पूरा का पूरा बॉक्स ये आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं, रिबन। ठीक है गाइज। ऐसे आपको मिलेगा। एक बात हमने आपको बताना भूल गया, वहाँ पे जब हम ओपन कर रहे थे तो ओपन करने का एक दूसरा शॉर्टकट रास्ता है। जैसे कि आप शॉर्टकट से ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट प्रेस करना होता है, जिससे हम कहते हैं बिन की। ठीक है। बिन की, बिन की आप प्रेस करोगे, +R। क्या करोगे, बिन की +R। और एक छोटा सा ऐसे डायलॉग बॉक्स आएगा, हम इसमें लिखेंगे बिन वर्ड। क्या लिखेंगे, बिन वर्ड। ठीक है। बिन वर्ड आप लिख के और डायरेक्ट रन कर दोगे, तब भी आपका सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा। जब ऑन हो जाएगा तो आप जानते हैं कि स्क्रीन कैसे आई है आपके सामने। अब उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो जो आपको दिख रहा है ओपनिंग और क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, इसका मतलब हम यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। इसके बाद अब जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास है ओपन ऑप्शन। ओपन का मतलब यहाँ पर सिंपल सा इतना है कि कोई भी आपने लेसन, कोई भी आपने मैटर, कोई भी टेक्स्ट आपने लिख के टाइप किया था, और उसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन का शॉर्टकट क्या होता है हम पूछेंगे, तो इसका जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल O होता है। उसके बाद आपके पास है सेविंग डॉक्यूमेंट्स।
तो सेविंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है जैसे प्रेजेंट टाइम में आप कुछ कर रहे हो और उसको सेव करना चाहते हैं आप, तो उसको सेव कर सकते हैं। और सेव करने के लिए सिंपल सा शॉर्टकट आपके पास होता है, कंट्रोल की के साथ आपको प्रेस करना होता है एस, कंट्रोल एस, और मैटर आपका सेव हो जाता है। उसके बाद आपके पास है क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग क्या होता है, तो यहाँ का मतलब होता है जो फाइल आप करंट फाइल ओपन किए होंगे वो इससे क्लोज हो जाता है, उससे कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। और फाइल क्लोज होता है और प्रोग्राम क्लोज होता है, ये दो क्लोज अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो फाइल क्लोज होता है वो आपका क्लोज ऑप्शन आपको फाइल में सेव वगैरह के नीचे मिल जाएगा, और जो प्रोग्राम क्लोज होता है वो मैक्सिमाइज मिनिमाइज के पास में ये वाला सिंबल मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका शॉर्टकट क्या होता है। तो जो क्लोज होता है इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल, कंट्रोल की प्लस डब्लू। ठीक है, कंट्रोल की के साथ डब्लू प्रेस करना होता है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में ऐसे कुछ दिया गया है, अब इसको आपको टाइप करना रहेगा बस, और कुछ नहीं करना। हम देखेंगे सेशन 2, और सेशन 2 में यहाँ पे है एडिट एंड सेव डॉक्यूमेंट। तो हम कहेंगे एडिट कैसे करेंगे और सेव कैसे करेंगे, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो सीधा सा सिंपल सा अभी मैंने बताया था, सेव करने के लिए और एडिट करने के लिए दोनों तरीका हम बता देंगे आपको। तो एडिट ओपन का मतलब यहाँ से कोई भी फाइल आप ओपन कर लोगे, अभी हमने कुछ देर पहले बताया आपको। तो ओपन का शॉर्टकट्स बताइए आप लोग क्या होता है। तो शॉर्टकट मैंने बताया था कंट्रोल प्लस ओ होता है। और एडिट, एडिट जो होता है इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपने कोई फाइल बनाया है, ये आपका मान लीजिए फाइल है, इसमें हमने कल कुछ लिखा और आज मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूँ या फिर कुछ करेक्शन करना चाहता हूँ, तो वही आपका एडिट हो जाता है। इसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन जो होता है वो होता है सेव एज का। सेव एज कहेंगे क्या होता है, तो सेव एज में जो होता है जैसे आपने कोई फाइल सेव किया, तो इससे दो फायदे होते हैं। आपने जो फाइल सेव किया है उसको अगर हम सेव एज करेंगे तो वो फाइल मान लीजिए पहले हमने ए नाम से सेव किया था और दूसरी फाइल मैंने पी नाम से सेव करना है, तो जो ए फाइल होती है आपकी उसमें क्या होगा, जो पहले मैटर था वही आप करेगा। अगर आप पी नाम से सेव करेंगे तो आपको सेव एज पे क्लिक करना होगा, सेव एज पे क्लिक करेंगे तो वही फाइल पी नाम से सेव हो जाएगी, लेकिन जो मैटर इसमें लिखा होगा ना वो सेम टू सेम वही रहेगा। जब पी फाइल आप ओपन करेंगे तब भी वही मैटर होगा, ए फाइल ओपन करेंगे तब भी वही मैटर होगा। हम कहेंगे सेव एज का शॉर्टकट्स क्या होता है, तो इसका शॉर्टकट्स होता है F12। अब देखते हैं हम आगे, और आगे जो आप पढ़ने वाले हैं वो है आपका सेशन 3। तो सेशन 3 में पढ़ना है आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ यूज़र इंटरफेस। हम कहेंगे ये क्या होता है, तो हम इसमें पढ़ेंगे जो हमारे पास, ये देखिए आपको एक आइकन दिख रहा होगा रिबन जिसे हम कहते हैं, हमने पहले भी बताया आपको। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या किसे कहा जाता है। तो हमें यहाँ पर इंटरफेस से मतलब है, इंटरफेस का मतलब सिंबल से हम जान जाते हैं कौन सा हमारा क्या है। अब यहाँ पर हम इसके यूज़ जानेंगे और इसका वर्क जानेंगे क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए आपके पास कई टैब होते हैं। हम कहेंगे सर टैब क्या होते हैं, तो टैब आपके पास देखिए ये होम, इंसर्ट, एक मिनट में आपको जूम करके दिखाता हूँ, दिख रहा है गाइस। ठीक है, ये आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे के सारे टैब हैं और इन्हीं के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं, आपको सबसे पहले होम का बात की जाए तो होम टैब जो है आपको देखो इसमें क्या क्या मिलने वाला है जो हमें पढ़ना है। तो होम में जब हम आएंगे, इसको नोट करिएगा, आप लोग ज़रूर नोट किया, नोट करके आप पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो आपको इम्पोर्टेंस लगता है मैं समझा रहा हूँ, मेरी बातों को सुनो और नोट करो, ठीक है। तो होम टैब, होम में आएंगे तो सबसे पहला यहाँ पे हमें क्लिप बोर्ड मिलता है, फिर फॉन्ट मिलता है, फिर पैराग्राफ, फिर स्टाइल, फिर एडिटिंग। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इंसर्ट में आएंगे तो पेज, टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट। पेज लेआउट में आएंगे थीम्स, पेज सेटअप, पेज ब्रेक, पैराग्राफ, अरेंज।
इसके बाद होते हैं रेफरेंसेस। जब रेफरेंसेस में आते हैं तो यहाँ पे आपको टेबल कंटेंट्स, फुट नोट्स, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। मेलिंग में आते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट, फिनिश मेल मर्ज। रिव्यू में आते हैं तो प्रूफिंग, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर, प्रोटेक्ट। व्यू में आएंगे तो डॉक्यूमेंट व्यूज, सो हाइड, जूम, विंडो, माइक्रोज। ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं और इन्हीं को हमें एक्सप्लेन करके पढ़ना है और इन्हीं के बारे में हम जान जाएंगे तो हमारा ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अब देखने वाले हैं होम टैब। होम टैब में अभी मैंने बताया था सबसे पहले क्लिपबोर्ड होता है, तो हम पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बारे में जो एक स्टेप वाइज हम चलेंगे जैसे हमने आपको अभी दिखाया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं होम टैब में। जब आप होम टैब पे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्लिपबोर्ड। हम कहेंगे सर क्लिपबोर्ड में क्या होता है, तो क्लिपबोर्ड में कट होता है, कॉपी होता है और पेस्ट होता है। और एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर। ये क्या करता है, कट आपको पता है, कॉपी पता है, पेस्ट पता है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर नहीं पता। तो इसका मतलब ये होता है ये फॉर्मेट सजावट को कॉपी करता है। हम देखेंगे जब जो ऑप्शन हमें मिलता है ना। अब जैसे फॉर्मेट पेंट, जैसे कट क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट होगा उसको कट कर देगा। कॉपी क्या होगा, कॉपी कर देगा। पेस्ट क्या होता है, कट और कॉपी मैटर को पेस्ट करता है। यहाँ पे हम फॉर्मेट पेंटर देखेंगे तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जो आपका जैसे कि आपने एक वर्ड यहाँ पर क्या किया, मैंने रेड कलर का लिख दिया है और दूसरा वर्ड मैं यहीं पे आपके सामने लेता हूँ और उसको भी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये ब्लू कलर का है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला रेड कलर इस पर एक्टिवेट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको फॉर्मेट पेंटर पे इस पर क्लिक करना है और इस पे ले जाके छोड़ देना है। जैसे आप इसको छोड़ोगे इसका कलर ऑटोमेटिक भी हो जाएगा, वो भी रेड कलर में। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो सजावट को कॉपी करता है। अब हम देखेंगे फ़ॉन्ट के बारे में। तो फ़ॉन्ट के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि हमारा फ़ॉन्ट होता है। फ़ॉन्ट हम कहते हैं किसे कहते हैं, तो फ़ॉन्ट उसे हम कहते हैं जो हम टाइप किए होते हैं और उसी की साइज़, आकार और उसकी ग्रो, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे चेंज फ़ॉन्ट फेस, चेंज फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ में मिनिमम होता है 7, मैक्सिमम होता है 72। कहीं कहीं पे आपको 11 भी मिल जाएगा मिनिमम में, मैक्सिमम में 72 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे है चेंज वो ग्रो फॉन्ट, नहीं फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस में क्या होता है, फॉन्ट फेस का मतलब होता है, देखिए मैं ऐसे एक सिंपल लिखा लेकिन मैं छोटा थोड़ा सा स्टाइल में लिख दिया, या फिर इसको मैंने ऐसे घुमा के लिख दिया। मतलब हमारा वर्ड एक ही है और उसकी स्टाइल जो है चेंज है। तो कहने का मतलब फॉन्ट फेस से हमारी स्टाइल चेंज हो जाती है और मैटर वही होता है। यहाँ पे होगा ग्रो फॉन्ट। तो ग्रो फॉन्ट में क्या होगा, जब भी हम ग्रो फॉन्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्रो मतलब होता है बढ़ना, श्रिंक मतलब छोटा। तो ठीक है, एक सिंबल ऐसे होगा आपके पास छोटा वाला बड़ा वाला, एक सिंबल होगा छोटा वाला। इस पर क्लिक करोगे तो कोई टेक्स्ट छोटा होता जाएगा, इस पर क्लिक करोगे आप तो कोई छोटा बड़ा, कोई टेक्स्ट बड़ा होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने यहाँ पर ए लिखा, पी लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमें दिख रहे हैं कि हम रेड कलर का हमने लिखा है, तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो ऑटोमेटिक हमेशा ब्लैक कलर होता है। तो जब आप फॉर्मेट क्लियर कर दोगे तो ये दोनों वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, ब्लैक। मतलब उस पर कोई भी फॉर्मेट नहीं होगा, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो लिख उठेगा। इसके बाद होता है आपके पास स्ट्राइक थ्रो। तो कहेंगे स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, तो स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है आपने कोई वर्ड ऐसे लिखा और इसके बीच में ऐसे लाइन आ गई, तो ये स्ट्राइक थ्रो से होता है। हम कहेंगे सर इसमें अगला ऑप्शन आपके पास है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो हम कहेंगे सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पर आपको दिखा दें हम उसका थोड़ा सा सिंबल, ये देख रहे होंगे आपके पास यहाँ पे एक्स ऐसे और ऐसे लिखा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का सिंपल सा मतलब होता है जब भी आप कोई चीज़
बेस में लिखना चाहोगे तो हमेशा सब स्क्रिप्ट, जैसे कि आपको लिखना है H2O, तो ये टू जो नीचे आया ना ये सब स्क्रिप्ट से आता है। अगर आपको लिखना है एक्स स्क्वायर तो ये हमेशा जो ऊपर लगा ये आपका सुपर स्क्रिप्ट से आता है। हम कहेंगे सर इसकी कोई ट्रिक जिससे हम पहचान सकें। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। एक्स स्क्वायर से क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा, तो सुपर है ना, सुपर, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर मतलब ऊपर, तो ऊपर से आपका सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके बाद है चेंज केस। हम कहेंगे सर चेंज केस का मतलब, तो चेंज केस में जब देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास कई होते हैं, चेंज केस, लोअर, अपर, टाइटल और टूगल। ठीक है, तो हम कहेंगे सर इन सबको कैसे हम पहचानेंगे कौन सा कैसा होता है। देखिए, जब भी बात हो सेंटेंस केस की, तो सेंटेंस केस का मतलब होता है जब भी आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट होगा ऐसे, और दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होना है, ये तो मतलब हर पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा। बात समझ में आई, हर पैराग्राफ का। ठीक है, अब हम कहेंगे फिर लोअर केस, तो लोअर केस में हर वर्ड आपका जो होगा वो कैपिटल होगा। हर वर्ड कुछ भी आप लिखोगे आपका वो इस्तेमाल होगा, सॉरी। और इसके बाद आपका होगा अपर, अपर में क्या होगा, हर वर्ड आपका कैपिटल होगा। ठीक है, और उसके बाद होता है टाइटल, तो टाइटल का मतलब होता है आपका जो भी होगा हर वर्ड का पहला अक्षर। आपने जैसे लिखा बस, तो इसका भी पहला अक्षर कैपिटल, आपने लिखा कार तो इसका भी पहला अक्षर कैपिटल। हम कहेंगे टूगल क्या होता है, तो टूगल में कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होगा, पहला अक्षर आपका स्मॉल लेटर, जैसे आपको लिखना है एप्पल तो ये आपका स्मॉल, और ये बाकी के सारे वर्ड आपके कैपिटल लेटर में होंगे। समझ में आया सब कुछ कैसे हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे फॉन्ट कलर और टेक्स्ट हाइलाइटर। तो फॉन्ट कलर तो आप जानते हैं, फॉन्ट कलर में सिर्फ क्या होगा, जो आप लिख रहे हैं, कोई वर्ड हमने लिखा, ये एपी लिखा मैंने, ये कौन सा कलर है, ब्लैक है, तो इसका मतलब हमारा फॉन्ट कौन से कलर में है, ब्लैक में है। हम कहेंगे सर फिर टेक्स्ट हाइलाइटर क्या होता है, तो टेक्स्ट हाइलाइटर का मतलब होता है टेक्स्ट का बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का कलर जो होता है वही आपका टेक्स्ट हाइलाइटर होता है। आपने कुछ ऐसे लिखा और इसके पीछे का जो कलर हुआ वही आपका टेक्स्ट हाइलाइटर हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में सबसे पहले ऑप्शन है बुलेट्स। हम कहेंगे सर बुलेट्स क्या होता है, तो बुलेट्स का मतलब ये होता है जब भी आपके सामने कोई लाइन लिखी होती है तो आप देखते होंगे कोई सिंबल होता है ऐसे या फिर ऐसे, है ना, कोई ना कोई सिंबल होता है, तो वो सिंबल आपका बुलेट से आता है। नंबर लिस्ट, कोई भी लाइन होगी ऐसे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये जो आता है ये नंबर लिस्ट से होता है। हम कहेंगे सर यहाँ पर है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, हम देखते हैं इसको। तो ये अब आपके सामने एक पेज है और मैंने यहाँ पर एक छोटा सा 3 लाइन का ये पैराग्राफ लिखा। अगर आपको इसको लेफ़्ट टू राइट कन्वर्ट करना है, राइट टू लेफ़्ट लेना है, तो इंक्रीज और डिक्रीज का यूज़ करके इसको हम राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट में कर सकते हैं। इसके बाद होता है शॉर्ट अल्फ़ाबेटिक और नंबरिकली। तो इसका मतलब होता है जो भी आपने लिखा है, जैसे कि हमने लिखा है A B C, हम चाहते हैं कि हमारा सी से ऊपर हो जाए, CVA हो जाए, तो ये चीज़ आपका वहाँ से होता है, कहाँ से, शॉर्ट अल्फ़ाबेटिक और नंबरिकली। इसके बाद सो पैराग्राफ मार्क्स। इसका मतलब होगा जहाँ पे आपका पैराग्राफ होगा, जैसे कि ये आपका पैराग्राफ है, तो यहाँ पर एक उल्टा पी का सिंबल बन जाएगा और वो आपका पैराग्राफ का सिंबल होगा। जहाँ पे पैराग्राफ आपका फिनिश होगा, मान लीजिए यहाँ पे आपका पैराग्राफ फिनिश हुआ तो यहाँ पर वो सिंबल बन जाएगा। इसके बाद आपके पास है अलाइन टेक्स्ट लाइफ रेड सेंटर मार्जिन्स। तो इसका मतलब ये होता है आपने तो ये पेज बनाया, तो हम देखते हैं अक्सर हमारा लेफ़्ट साइड से लिखता है, तो लेफ़्ट साइड का लिखने का सिर्फ सिंपल सा वन रीज़न होता है आपके पास कि आपकी लेफ़्ट मार्जिन ऑटोमेटिक सेट होती है। आप राइट कर देंगे तो आप इस तरफ से लिखना स्टार्ट कर देंगे राइट साइड से, अगर आप सेंटर कर देंगे तो हमेशा आप बीच से लिखेंगे। ठीक है, और जस्टिफाई कर देंगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे लिखेंगे। मीन सर इनका शॉर्टकट क्या होता है, तो लेफ़्ट का जो होता है वो होता है कंट्रोल
प्लस एल, ठीक है। और राइट का होता है कंट्रोल प्लस आर, और जस्टिफाई का तो कंट्रोल प्लस जे, और सेंटर का तो कंट्रोल प्लस ई। उसके बाद आपका जो ये कलर बैकग्राउंड बिहाइंड टेक्स्ट है, इसका मतलब आपका टेक्स्ट का बैकग्राउंड का कलर यहाँ से दिखेगा। कस्टमाइज बॉर्डर सिलेक्टेड टेक्स्ट, इसका मतलब आपने कुछ लिखा है ऐसे, हमने लिखा है ऐसे एपी, और इस पे हम बॉर्डर दे देंगे चारों तरफ, तो ऐसे इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा, मतलब पैराग्राफ कुछ भी होगा उसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। तो इतना समझ में आया आपको। फिर इसके बाद हम देखेंगे स्टाइल। तो स्टाइल में करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ भी, जैसे आपने टाइटल पर कुछ हेडिंग बना दिया, मैंने लिख दिया स्टडी, ठीक है, और प्रवेश, ये हमने लिख दिया। तो इसको हमें स्टाइल बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखेंगे तो एक स्टाइल होगा ऑप्शन, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो चेंज स्टाइल, कलर, फॉन्ट, ये सब मिल जाएंगे। तो स्टाइल चेंज करना है तो चेंज स्टाइल पे क्लिक कर देंगे, उसका कलर चेंज करना है तो कलर पे क्लिक कर देंगे, फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट पे क्लिक कर देंगे, और वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद है एडिटिंग। तो एडिटिंग में मिलता है आपको फाइंड डॉक्यूमेंट। तो फाइंड का शॉर्टकट जो होता है वो होता है कंट्रोल प्लस एफ, और इसका मतलब होता है आपने कंप्यूटर में बहुत सारे वर्ड होते हैं, हमें उसे ढूंढना होता है कि कौन सा वर्ड कहाँ लिखा है। तो जैसे आपको ढूंढना है कि यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी लिखा है, तो हमें ढूंढना है ए कहाँ पे लिखा है। तो फाइंड पे आप जाओगे, वहाँ पे पूछेगा फाइंड नेक्स्ट, और ऑप्शन वहाँ पे एक फोल्डर होगा, वहाँ पे डालना होगा आपको ए, जो वर्ड ढूंढना है वही डाल दोगे और वो ढूंढ लेगा, जहाँ जहाँ ए होगा हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद होता है रिप्लेस टेक्स्ट। तो रिप्लेस टेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ से वर्ड को रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस किया जाता है, हम देखते हैं, हमने जैसे यहाँ पर देखें तो लिखा है हमने ए, और यहाँ पर हमने लिखा है पी। तो हम चाहते हैं जहाँ पर ए है उसके स्थान पर पी हो जाए, या फिर पी के स्थान पे हो जाए। तो आपको चेंज में जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे कुछ बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे ए लिखोगे, यहाँ पे पी लिखोगे, तो जहाँ पे ए होगा वहाँ पर पी हो जाएगा, मतलब ए के स्थान पे पी, ए किसी वर्ड को चेंज कर देगा, जहाँ जहाँ पूरे पेज में होगा वहाँ से चेंज हो जाएगा। इसके बाद होता है सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ से हम कोई दूसरा सॉफ्टवेयर का टेक्स्ट मतलब ला सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट भी ला सकते हैं, कोई दूसरी फाइल आप यहाँ से अटैचमेंट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर आज जो पढ़े वो होम टैब कंप्लीट कर लिया आपने, और जो हम कल पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, बोल्ड, इटैलिक, ये सब चीज़ें। तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।